दूसरे वे हैं कि अवसर पैदा किया और अपना काम कर लेते हैं। अष्टमी हो ना हो, चतुर्दशी हो ना हो, लेकिन विधान कर लिया, पूजा कर ली, ये अवसर पैदा कर लिया। अष्टानिका पर्व आए, 10 लाखनी पर्व आए, एकासन कर लिया, उपवास कर लिए, ये अवसर मिला था इसलिए कर लिया। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी नहीं है, लेकिन भक्तांबर के व्रत ले लिए, पंच कल्याणक के व्रत ले लिए, नमोकार मंत्र के व्रत ले लिए, अवसर है नहीं, निकाल लिया और अपना काम कर लिया। आप कौन से हैं? अवसर मिलने पर काम करते हैं या अवसर निकाल के काम करते हैं? अरे बोलिए ना, अवसर मिलते हैं तब करते। आप पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, अवसर निकालो, अवसर पैदा करो और काम करो। अवसर पैदा करो और काम करो। भूख लगती है तब भोजन बनाते हो या भोजन बनाते हो तब भूख लगती है? बताइए ना। है, भोजन बनाते बनाते भूख लग जाती है। भोजन का दर्शन, भोजन की खुशबू, भोजन भूख में कारण है, भूख लग जाती है। इच्छा नहीं भी हो और भोजन देख लो तो खाया जाता है। अवसर पैदा करो, अवसर ढूंढो मत, अब निकालो खुद ही। तो बंधुओं, बरसात में, बारिश में जब पशु पक्षी गीले हो जाते हैं और अनाज उन्हें खाने को नहीं मिलता है, कई बार नहीं मिलता, बहुत बार होता है, तो भूख के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और आप देखिए, घोड़ा है। अब घोड़ा जो है वो सवारी ढोने का काम करता है ना। अब सवारी ढोने की उसकी शक्ति है या नहीं है कोई जरूरी नहीं है। जवान घोड़ा है, बीमार नहीं है, हो जाएगा काम। लेकिन बूढ़ा है और उस पे भी 10-10, 20-20 सवारी बिठा लेते हैं तांगे में, और जब वो घोड़ा नहीं चलता है तब क्या करते हैं? बोलिए ना, आपके सामने भी मारा होगा कई बार। चाबुक मारते कि नहीं मारते हैं? यदि आपको बुखार हो रहा हो और आपसे कोई जबरदस्ती काम करवाए तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए ना, कैसा लगेगा? उससे कहीं ज्यादा कष्ट उस घोड़े को हो रहा है। और वो घोड़ा आज आप देख रहे हो, कभी हम भी घोड़ा थे, कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। बैलगाड़ी होती है, बैलों को आगे लगा देते हैं और पीछे बहुत सारा अनाज आदि उसमें लाद देते हैं, और जब वो उससे चलते नहीं बनता है तब क्या करते हैं? बोलिए ना, डंडे मारते हैं। कितने डंडे खाए अभी तक? बहुत डंडे खा चुके। किसने खाए हैं? हमने खाए हैं। डंडे खाना है और बोलो ना, नहीं खाना है, पशुगति में नहीं जाना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोलो ना, धर्म करना पड़ेगा, मन शुद्ध रखना पड़ेगा, चारित्र निर्मल करना पड़ेगा, और उसके साथ में अपने जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा, तो ये सब संभव है। और नहीं तो वापिस वहीं जाके डंडे खाना पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि किसी का कर्जा लेके मरना नहीं चाहिए। यदि उसका कर्जा लेते हैं, पहले ऐसा कहते थे कि उसके घर में बैल बन के पैदा होना पड़ता है और वो हम पर फिर ढोएगा, सामान ढोएगा। जब तक पूरा कर्जा ना उतर जाए तब तक उसे हमारा कर्जा, तब तक उसका सामान हमें ढोना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता था पहले। कर्जा लेकर किसी का मरना नहीं चाहिए। कर्जा लिया है, चिंता से वापस करो। खाने वाले को कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है। और आपने देखा होगा, कई बार एक बेटा आया, बेटे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में वह बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि घर में जितना पैसा था सारा लगा दिया, सारा पैसा लगा दिया, उसके बाद भी बेटा चला गया। कौन था ये बेटा? पिछले जन्म का साहूकार था, तुम कर्जदार थे, अपना कर्जा लिया और वापस चला गया। तो किसी ना किसी रूप में कर्जा चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए किसी का कर्जा लेकर मरना मत, मरने के पहले सारा कर्जा उतार देना। कुछ लोग होते हैं
नियति ऐसी होती है जहां से जितना मिल जाए ले लो, जरूरत नहीं है हमें धन की, मगर वो कह रहा भाई साहब जरूरत हो तो आप देख लो, हाँ हाँ लाओ फार्म लाओ अभी भरता हूँ, फटाफट फार्म भर के देता है। और जब वो मांगने आते हैं तब तक खा पी के मौज मना लेते हैं, फिर टेंशन होती है। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, सौर यानी चादर। एक गुड़िया बार बार क्यों उठ रही है? उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर यानी चादर, जितनी लंबी चादर हो उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा खर्चा मत करो। घर में एक रोटी है आधी आधी खा लो, उधार लेके मत खाना। वैसे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जो भगवान का सच्चा भक्त है वो रोटी तो क्या घी चुपड़ी रोटी खाएगा, उसके यहाँ कमी होने वाली नहीं है। सच्चे भक्त के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है। एक भजन की लाइनें भी हैं, भगवान के सच्चे भक्तों को पगी पगी पे सहारा मिलता है, इसी ओर बचो उसी ओर चलो, यह आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है अपने आप मन करता यहां से उठो वहां चलो, पता चला यहां कुछ गड़बड़ हो गया, भगवान ने पहले उठा के वहां भेज दिया, पहले हमारी रक्षा हो जाती। किसकी? जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, सच्चे दिल से नाम लेता है और सच्चे काम करता है, उसकी। तो बात घोड़े की चल रही थी, घोड़े की बात पे मुझे एक बात याद आ रही, कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना। एक घोड़े का यूज या घोड़ी का यूज जो है दूल्हा को बिठाने के लिए भी किया जाता है। दूल्हा बैठता है ना उसके ऊपर, फिर वो जाता है, कहाँ जाता है? अरे बोलिए ना, आप लोग बैठे होंगे ना, कहाँ जाते हो? दुल्हन लाने के लिए हैं, बारात लेके घोड़े पे चढ़ के जाते हैं। तो जब वो घोड़े पर जो घोड़ी थी, तो एक दिन जो तांगे वाला था उसका घोड़ा बीमार हो गया, वो जा नहीं पा रहा था, तो जो शादी वाली घोड़ी थी उसने उसको लगा लिया। अब उसको लगा लिया, अब वो तांगा चलाए, वो घोड़ी जो है थोड़ी देर चले फिर रुक जाए, फिर तांगे वाला उतरे उसके सामने डांस करे, फिर वो चलने लगे, थोड़ी दूर जाके वो फिर रुक जाए, वो तांगे वाला फिर उतरे फिर डांस करे, फिर वो फिर चलने लगे। तो ऐसा जो लोग उस पे बैठे थे, सवारी थी, बोले भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? बोले भाई साहब कुछ नहीं, ये शादी की घोड़ी है, बिना नाच किए नहीं चलती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे घोड़ा हो, चाहे घोड़ी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बंदर हो, संस्कार आदत सबको पड़ती है। जिसकी जैसी आदत है, अच्छी आदत संस्कार कहलाती हैं और बुरी आदत व्यसन कहलाती है। अच्छी आदत को संस्कार कहते हैं, लेकिन जो आदत तुम्हें बिगाड़ दे, तुम्हारी दुर्गति करवा दे, उसे व्यसन कहते हैं। तो इसी तरह से घोड़ा, बैल और जो और पशु पक्षी हैं, जैसे खरगोश है, खरगोश की भी खाल उतारी जाती है। क्यों उतारी जाती है? इसलिए उतारी जाती कि उसके वो जो वो रूहे वाले वो बनते ना, जो कालर आदि बनती जो सर्दियों में होते, उसके लिए खरगोश की खाल उतारी जाती है। उस समय तुम्हारी चमड़ी जरा सी छिल जाए, तुम्हें कितनी वेदना होती है आप महसूस करो। और तुम्हारे लिए जो कपड़े बनाने में लगाना है, उसके लिए खरगोश की खाल उतारी जा रही है, उसको कितना कष्ट हो रहा होगा। ऐसी चीजें हमें पहननी नहीं चाहिए। जिनके दिल में दया होती है वो चमड़े की चप्पल, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स आदि नहीं रखते हैं और इस तरह की चीजें नहीं पहनते हैं जिसमें जीवों की हिंसा होती है। एक कोसा की साड़ी आती है, आपने नाम सुना होगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्क की साड़ी। हाँ, सिल्क की साड़ी। उसमें बहुत सारे कीड़े पहले तो पैदा किए जाते हैं, फिर उन कीड़ों को पानी में, उबलते हुए पानी में डाला जाता है, वो सारे कीड़े मर जाते हैं और फिर उसके जो धागे वो छोड़ता है अपनी लार से, वो धागे खींचे जाते हैं और उन धागों से फिर साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और वो साड़ी लोग कहते क्या बड़े पहन के इतराते हैं,
इतने सारे जीवों का कलेवर पहन रहे हो और बड़े अपने आप को अच्छा समझ रहे हो कि हमने कोसा की साड़ी पहनी, सिल्क की साड़ी पहनी है। नहीं, ऐसी साड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। पशु गति में जाने पर बहुत कष्ट है, बहुत वेदना है। मैं ये चाहूंगी कि किसी के द्वारा जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो इनसे ऐसा काम ना हो जाए कि उन्हें पशु गति में जाना पड़े। और आर्त ध्यान करने वाला पशु गति में जाता है। कौन सा ध्यान करने वाला? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान यानी चिंता, टेंशन। इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में समझ जाओ टेंशन, हिंदी में समझना हो चिंता। आर्त ध्यान करने वाला निश्चित ही त्रियंच गति में जाता है। अब जैसे शरीर है, अपने शरीर को ही सारे दिन संवारने में लगे रहते हैं। सारे दिन कभी बाल संवारेंगे, कभी ये संवारेंगे, कभी वो संवारेंगे। आप ध्यान रखना, जिससे ज्यादा प्यार करोगे ना फिर उसी गति में जाना पड़ेगा। जैसे बालों से ज्यादा प्यार करो तो मर करके सिर में धुआं बनोगे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मरकर सिर में धुआं बनोगे। शरीर से ज्यादा प्यार करते हो तो मरकर के शरीर में ही कीड़ा बन जाओगे। यानी जिस शरीर में मरे हैं, आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई और निकल करके त्रियंच गति में जाके उसी शरीर में कीड़ा बन जाएगी। और फिर जब वो शरीर जलेगा तो वो मर जाएगी, फिर दूसरी गति में चली जाएगी। तो शरीर से ज्यादा प्रेम मत करना। कपड़ा बनोगे, कपड़ों से ज्यादा प्रेम करते हो तो क्या बनोगे? फिर वही कपास का पेड़ बनोगे। और क्या बनोगे? खाने से ज्यादा प्रेम करते हो तो क्या बनोगे? मटर टमाटर बनेंगे। ठीक बात, मैंने नहीं, भाई साहब ने कहा है। हाँ, मटर टमाटर बनेंगे। और इसी तरह से नोटों से ज्यादा प्रेम करोगे, बोलो ना। कागज है, बरसात होती है उसमें भी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। बैक्टीरिया क्या है? वो भी जीव जंतु है। बैक्टीरिया भी जीव जंतु। तो कागज के में का जो नोट है उसमें कीड़ा बन जाओगे। मकान से ज्यादा प्रेम करोगे, छिपकली बन जाओगे। बच्चों से ज्यादा प्रेम करोगे, मच्छर बन के उन्हें प्रेम करने आओगे और उन्हें प्रेम करोगे, काट के प्रेम करोगे। उसका प्रेम इसी तरह का होता है, मच्छर का प्रेम अपनी तरह का है। तो काट के प्रेम करोगे और उसे पता नहीं कि तुम ये पिताजी हैं, और बेटा चटाक गए पिताजी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात में बता रही। ये यदि ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता घर वालों की करोगे तो यही होगा। इसे आप मजाक में लो, सीरियस लो, जैसे भी लेना है आप लीजिए। आप यदि नहीं सुधरोगे, अभी भी सारा दिन चिंता ही में पड़े रहोगे तो समझना कि दुर्गति होनी है। इसलिए खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। क्या कहा मैंने? खाओ पियो मस्त रहो, धर्म करो व्यस्त रहो। इन लाइनों को अपने घर में लिख करके टांग लेना और जब भी कोई बात हो लाइनों को पढ़ लेना। यदि हमने इन लाइनों पे थोड़ा सा अमल कर लिया, ये मैं नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे ये दिया है और मैं आपको दे रही हूं। ले लिया कि नहीं लिया आपने? भूल तो नहीं जाओगे? अच्छा, भूल जाओगे तो अभी घर में जाके फिर सुन लेना। तो बंधुओं, चारों गतियों में कष्ट हैं। इन कष्टों से मुक्ति यदि प्राप्त हो सकती है तो केवल धर्म के द्वारा ही हो सकती है। संसार में कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। और करना क्या है? कुछ नहीं करना है, दो का एक करना है। क्या करना है? दो का एक करना है, या एक का दो करना है। क्या करना है? शरीर और आत्मा। हम ये तो मानते हैं कि शरीर नश्वर है, शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आत्मा अविनश्वर है, आत्मा
शाश्वत है, ये भूल जाते। एक पक्ष याद रहता है, दूसरा पक्ष भूल जाते हैं। आप दूसरे पक्ष को याद रख लो। आत्मा अविनश्वर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और इस अमरता को प्राप्त करना है। बस इतना याद रख लो तो शरीर अपने आप छूट गया। शरीर को छोड़ने के लिए आत्मा को याद कर लो। एक गिलास में पानी है, वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आपकी नज़र किस पे है, भरे पे या खाली पर? एक व्यक्ति कहेगा आधा गिलास खाली है और दूसरा कहेगा आधा गिलास भरा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आधे लोग पागल हैं तो आधे लोग अच्छे हैं, आधे लोग पागल हैं तो आधे लोग। तुम्हारी नज़र किस पे है, पागल पे है या अच्छे पे है? हाँ देख लो, पागल पे जाएगी। यहाँ 1000 लोग अच्छे बैठे हैं और एक पागल आ जाए, नज़र किस पे रहेगी बताइए मुझे। और इसीलिए तो हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। हमारी 1000 लोग जो अच्छे बैठे उन पे नज़र रह जाए, टिक जाए, तो समझना हमारा कल्याण हो जाएगा। धर्म स्नेही बंधुओं, नरक गति, त्रियंच गति, देवगति, मनुष्य गति। आपने नरक के बारे में सुना, आपने त्रियंच गति के विषय में सुना, आपने देवगति के विषय में सुना। नरक में बहुत दुख है, दुख ही दुख है। जहाँ दुखी दुख है, शारीरिक भी और मानसिक भी, उसे कहते हैं नरक। नारता इति नारका, जहाँ रहने का मन ना करे उसे कहते हैं नरक। किसे कहते हैं नरक? जहाँ रहने का मन ना करे उसे नरक कहते हैं। कोई नरक में रहना नहीं चाहता है। नरक से निकले, त्रियंच गति में आए। यहाँ कौन से सुख हैं? यहाँ भी दुख है, और थोड़े नहीं है, बहुत दुख है। जब नरक गति में हम थे, त्रियंच गति में हम थे, तो हमने भगवान से प्रार्थना करी थी, हे भगवान बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार मुझे मनुष्य गति मिल जाए। भगवान ऐसा काम करूंगा कि दुख ना मिले, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, दुख मिटाने के उपाय करूंगा। भगवान से प्रार्थना की, सुन करके मनुष्य पर्याय मिल गई।